अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 17 जनवरी 2025 और जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन, जिसके मतलब हम बचपन से सुनते आए हैं कि जितना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही कम है। और हमारी जुमात अहमदिया के जो इमाम हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिनको हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वही इमाम महदी मानते हैं, जिसका ज़िक्र हदीसों में मिलता है। उनका एक शेर है, भेज दरूद उस मोहसिन पे तो दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार। अब ये तो एक मैंने आपको मिसाल दी है, लेकिन इस तरह के दर्जनों मोहब्बत में डूबे हुए अशार हैं उनके। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में जो इस्लाह करने वाले मौलवी होंगे वो दुनिया के नीचे, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक बन जाएंगे। उसकी ताज़ा तरीन जो वाक़या, जो ताज़ा तरीन एक मिसाल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल रात की ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि डस्का शहर जो है पाकिस्तान में पुराना, वहाँ से तल्लुक़ था सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा बने जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और कायद आज़म जो बानी है पाकिस्तान, उन्होंने उनको अपना बेटा करार दिया था। तो यानी उन्होंने उनको इतना उनको मोहब्बत थी, उन्होंने उनको उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने उनको पहले फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के मुकर्रर किया। लेकिन उस काबिलियत और उस मोहब्बत का जो रिज़ल्ट दे रही आज की कौम, उसका आप अंदाज़ा लगाएं। उन्हीं की आबाई मस्जिद जहाँ जो उन्होंने तामीर करवाई, उनके बुज़ुर्गों ने तामीर करवाई, उसको चंद अरसे से वो जो पाकिस्तान में एक दहशतगर्द तंजीम बना दी गई है, बल्कि पैदा की गई आपस में लड़ाइयाँ करवाने के लिए, TLP, उसके कारिंदों के प्रेशर में आके, जो हुकूमत बेसिकली तो हुकूमत जो है वो उनको सपोर्ट करती है, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है, तो उनकी प्रेशर में आके उन्होंने ऐलान करना शुरू किया कि ये जो मस्जिद है ये आ गई है अमलाक, ये वहाँ जो इंतज़ामिया की जो कमेटी है उसके मुताबिक ये गैर कानूनी तजावज़ात में है ये मस्जिद। पाकिस्तान की हालत का आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मसाजिद बाज़ लोगों ने सिर्फ इसलिए बनवा दी कि जब वो गैर कानूनी कब्ज़ा साबित हुआ वो किसी के इलाके में या किसी, तो वहाँ मौलवियों ने ये उनको मशवरा दिया कि यहाँ आप एक मस्जिद बनवा दें, आप आकर कोई इसके ऊपर हाथ लगा के देखें मस्जिद को कि ये गैर कानूनी है या ये अमलाक पे कब्ज़ा हुआ है। पाकिस्तान में अमलाक पे कब्ज़ा करने का चाहे लोगों की तरफ से तरीका ही मस्जिद बनवा के शुरू किया गया। और इधर ये एक मिसाल उसके उल्ट है कि एक मस्जिद पाकिस्तान बनने से कबल की बनी हुई है और वो बाकायदा ज़मीन पे बाकायदा उस वक़्त उसको इन्होंने टारगेट करने के लिए उस इंतज़ामिया की तरफ से ये शुरू करवाया, क्योंकि उनको पता था कि ये सर ज़फ़रुल्लाह खान की जो मस्जिद बनाई गई मस्जिद है, इसके मतलब अगर हमने कुछ किया तो ये ज़्यादा फोकस पूरी दुनिया में जाएगा, बदनामी होगी पाकिस्तान की। उन्होंने वो कमेटी के ज़रिए कहा जी ये गैर कानूनी अमलाक में आपकी मस्जिद आ रही है, इसका एक 10 मीटर का जो हिस्सा है वो आता है। उसके लिए जमात ने फिर भी कोऑपरेट किया, अहमदियों ने। उन्होंने कहा ठीक है, हम वो वाला हिस्सा वहाँ दीवार बनवा के वो 10 मीटर जो आप कह रहे हैं उसको हम एक साइड पे कर देते हैं, उसको अगर आप कहती है गवर्नमेंट तो उसको गिरा ले। किया इन्होंने क्या कि उस मस्जिद को, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक आपने वो सुना हुआ, वो एक जिस भेड़िए ने एक बकरी के बच्चे को खाना था, वो ऊपर खड़ा था, वो पानी पी रहा है ऊपर, वो भेड़ के जो बकरी का बच्चा नीचे पानी पी रहा है, पानी वो कह रहा है तुमने मेरा पानी गंदा किया है, अब मैंने नहीं तुम्हें छोड़ना। हालांकि पानी, ये सेम इस वक्त पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि वो उन्होंने इरादा कर लिया था कि हमने करना है। जब उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं 10 मीटर की जगह, उन्होंने उस नाम कल रात को
हर जगह नाकाबंदी करके और पुलिस के साथ वो बुलडोज़र लेके आए हैं, पूरी की पूरी मस्जिद शहीद कर दी। ये है पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। एक तरफ मसाजिद बना के गैर कानूनी कब्जे होते हैं और एक तरफ ये है कि जो मस्जिद पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान अभी मर्ज वजूद में नहीं आता, उस मस्जिद को गैर कानूनी करार दे के मजहब के नाम पे, बेसिकली ये उसके साथ कोई तल्लक नहीं था, सिर्फ ये था कि उनको पता है कि जो ये TLP दरिंदे जो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से मसाजिद के मीनार गिरवा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर कि पाकिस्तान में ये रिवाज है कि जब आपने किसी दूसरे को तंग करना है तो आप पालतू जानवर पालते हैं, और पालतू जानवर को ये है कि भूखा रखा रहा साड़ी उसको भौंकता रहे वो, ताकि हमसाए इधर उधर सारे तंग हों, और जब खामोश हो गया दौड़ लगाई और ज़्यादा। बिल्कुल अब से काम पाकिस्तान में हुकूमत ने शुरू कर दिया, पालतू मजहबी तंजीमें पैदा कर दी हैं लोगों को तंग करने के लिए। अगर कोई पुट्ठा गलत काम करना है इस्लाम पर मुखालिफ, तो कह दिया जी ये उन्होंने करवाया, हमारा तो इसके साथ तल्लुक को नहीं। पालतू तो खुद रखे हुए हैं। यही हुई है हरकत कि उनसे मुतालबा करवा के मस्जिद को शहीद करवाया गया है, और इसके ऊपर इनको कोई अंदाज़ा नहीं है। कल एक वाक़या हुआ है कि एक कश्ती पाकिस्तानी ज़ायरीन जो यूरोप में सेटल्ड होने के लिए वो जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या हुआ कि रास्ते में कश्ती जो पहले भी वाक़यात होते रहते हैं, ये नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन इत्तफाक अजीब हुआ है। कल उधर 44 वो कहते हैं कि वो जो कश्ती डूबी है उसके अंदर पता नहीं 44 पाकिस्तानी थे, कितने थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमवात का जो खदशा है अभी तक उसकी चल रही है। मैं कल तस्वीरें भी कुछ जो लोगों को पता चला कि फलां था। अब इस तरह का एक तरफ सफ़े मातम बची हुई है कि जी इतने बंदे मर गए, और दूसरी तरफ बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, कोई यार नहीं है, खुदा ताला का घर वो शहीद कर दिया। अब हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है कि ये जो काम चल रहे हैं इसका रिजल्ट कब आना है सामने, और किस हालत में आना है, किस कंडीशन में आना है। फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा था, इसराइलियों की तरफ से बम बरसाए जा रहे थे, कितनी शहादतें हुई। अब अचानक जब अमेरिका में ये आग फैली लॉस एंजलिस में, लोग तो इतने नहीं मरे लेकिन उनकी अमलाक जो हैं तबाह, तो इसके ऊपर लोगों ने बहुत तबसरा किया कि देखो खुदा ताला की लाठी कितनी बेआवाज़ है उधर। ये इंसान नहीं समझ सकता, हम भी ये नहीं कह सकते कि ये वाकई ऐसा है, क्योंकि ये जो जल्जले हैं या दूसरी आगे लगनी तो पहले भी होता रहा, लेकिन जब कोई जुल्म हो रहा होता है किसी जगह पे तो उसके बाद जब कोई चीज़ होती है फिर लोग उसको इस तरह देखते हैं। अल्लाह ताला इनको फ़हम और अक्ल दे। ये रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि कोई पता नहीं एक दिन में 2-2 बार भी बाज़ ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और जो मसाजिद के मीनार, महराब, कब्रों के कतबे तोड़ना, स्कूलों कॉलेजों में अहमदी उसातिज़ा के खिलाफ नारेबाजी करवा के उनको निकलवाना, फिर बच्चे जो वहाँ जहाँ दुआ स्कूलों में जाते हैं उनकी वहाँ तालीम जो है वो ख़त्म करवाना, उन पर आवाज़ें कसने, उनको नारे लगवाने, ये सारे काम वहाँ हो रहे हैं, जो कि आज के दौर में अहमदियों को आगाज़ इस्लाम में जो कुरून उला हम कहते हैं, आगाज़ इस्लाम में जो मुसलमानों के साथ किया गया कुफार मक्का की तरफ से, कई वाक़यात तो बिल्कुल सेम 100% मिलते हैं, लेकिन इनको अक्ल नहीं आ रही। हमारे साथ एक दोस्त भी हैं, इनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं इनका क्या ख्याल है इस मामले में। आखिर ये भी कुछ ना कुछ ज़हन रखते हैं, कोई अपने बात को। क्यों जी राना साहब, कोई ऐसी बात आप माशाल्लाह कुछ ना कुछ आपका भी ज़िंदगी का तजर्बा है, आप रबवा की मारूफ शख्सियत हैं, आपके वालिद साहब वहाँ काफ़ी मारूफ थे पूरा रबवा, तो आप भी थोड़ा बताएं कि क्या ख्याल है आपकी नज़र में, ये जो वाक़या भी ये हुआ है मस्जिद गिराने का, क्या कहेंगे आप? अल्लाह ताला अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको, और जो ये लोग हैं अल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि इनको माफ़ करेगा। इतनी सज़ाएं इनको पाकिस्तान में मिल रही हैं जी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। असल में ये चाहते हैं कोई खुदा ताला की तरफ से इलाही इज़ाब आए जो अच्छी तरह झंझोड़े इनको, तो फिर शायद इनको कुछ समझ आ जाए। अभी जिस तरह ये इन्होंने चौधरी सफरुल्लाह खान साहब की जो उनके वक्त में वो जो मस्जिद बनी, तो ये मैं कहता हूँ कि ये खुदा ताला का एक क्या कहूँ कि ये जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और वो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है कि इस सदी के ये जो होंगे मुल्ला
और ये लोग होंगे, और वाकई ये बदतरीन मखलूक है, ये वही है। बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह ताला, हम तो फिर भी हमारा मुल्क है, लेकिन सच्ची पूछे तो खलीफतुल मसीह राबे ने भी कहा है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने शेरों को छुट्टी दे दी है कि वो भी इनके लिए ना बद्दुआ करें। सही बात। और उन्होंने कुरान की आयत भी पढ़ी थी, वो खैर मुझे नहीं याद। अच्छा। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि मैंने भी अपने शेरों को छुट्टी दे दी है कि इनके लिए बद्दुआ करें। ऐसे मुल्ला जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल। बहुत बुरा किया है इन्होंने, नहायत बुरा किया है, और अल्लाह ताला की पकड़ में ये लोग इंशाल्लाह आएंगे। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला की लाठी कहते हैं बेआवाज है, और किसी वक्त भी देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। बेशक। बाकी दूसरा, आज हम राना साहब, आप के इल्म में है, हमारे एक दोस्त वदूद साहब, उनके भतीजे की वफात होगी, 25 साल का नौजवान। तो आज हमें जुम्मा वाले दिन वहाँ तदफीन में शिरकत करने की तौफीक मिल रही है या मौका। आप क्या कहेंगे कि इंसान को ऐसे मौक़ों पे जो इस तरह का लम्हा किसी की ज़िंदगी में आता है, क्या सोच के हम, मतलब देखें अभी हम फ्रैंकफर्ट से निकले थे, तकरीबन 100 किलोमीटर के, हम जाके इंशाल्लाह टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो आपका इसके मुतल्लिक़ क्या राय है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं इंसान को? मैं इसमें यही कहूँगा कि जिस तरह ये वदूद है, ये तो मेरा क्या कहते हैं भाइयों की तरह है, बिल्कुल बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन बाई चांस वो ऐसे होता है कि जब ऐसा हादसा हो तो कई दफ़ा जो बहुत करीबी होते हैं वो रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरहाल मैं इसमें अफसल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने उसको याद रखते हुए कि ये आपस में बहुत अच्छा याराना है, दोस्त हैं, तो आप इसलिए ज़रूर उसमें शामिल हों। तो ये इनकी मेहरबानी है, ये मुझे लेने आए और इन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे हादसा हुआ है। तो मैं उसी वक्त मैंने तैयार हो गया कि मैंने कहा मैं अभी चलती हूँ आपके साथ, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जा रही हो या तदफीन हो और आपको पता हो और आप शामिल होते हैं, तो आपको जो सवाब का बहुत बड़ा जिक्र है। यानी एक जनाजे में शिरकत एक पहाड़ के बराबर सवाब, और फिर साथ तदफीन में 2 पहाड़ों के साथ। तो अल्लाह ताला जब किसी को मौका दे, अगर इंसान के पास टाइम है, तो फिर ऐसे मौके, ऐसे सवाब से मेरा ख्याल है महरूम होना इंसान की अपनी नहीं होना चाहिए। इसमें महरूम वाकई जो है, जो रहता है या किसी बहाना से वो नहीं जाता, तो ये बुरी बात है जी। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा खास फजल हुआ कि आपने फ़ोन किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने मुझे भी मौका दिया। मैंने तो जी अपना इरादा नियत की थी, मैं सही बात बताऊँ आपको राना साहब, कि मैं ना सोच रहा था कि यार मैंने 100 किलोमीटर जाना है, तो कोई दोस्त मुझे ना ऐसे मिल जाए मैं जिनको साथ ले जाऊं, ताकि ये जो हमारा वक्त है ना वो केला बंदा वाकई थोड़ा सुस्त भी हो जाता है। जैसे हम सैर करते हैं ना रोज, तो बाज़ का दिमाग में आता है यार आज फलाना नहीं आना, फलाना, अच्छा चलो आज सैर, चलो कोई नहीं आज घर में पढ़ा लेते हैं बच्चों को भी साथ, ये नेचुरल सी बात है ना। तो ये भी था, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ आपने मुझे फोन किया, और शुक्र खुदा का है कि अल्लाह ताला का खास फजल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तबीयत ठीक थी। मतलब बालचम होता है आजकल, जिस तरह मौसम है, कैल्टुम हो रही है, सर्दी लग रही है लोगों को, और या कोई मौसम की वजह से तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। बिल्कुल सही बात। और खास करके मुझे तो खुदा ने ये दूसरी जिंदगी दी हुई है। बिल्कुल, यही मैं बात पूछने ही लगा था कि राना साहब की ये एक खास चीज, जो अल्लाह ताला का खास करम कह लें, मौजज़ा कह लें, कि इनको जब ये कोरोना टाइम में हम रोज खबरें पढ़ते थे जी, 1000 आज गया, अगले दिन 10,000 हो गए, और क्या होता था कि जो बंदा हॉस्पिटल में चला गया, जिसको जनाब एक दफा वो बेड पे लग गया, उसकी चांस को नहीं। इन्हों को अल्लाह ताला ने उस हालात से वापस से दी। ये बिल्कुल कोमा में, अब कोमा में भी मेरा कोमा में रहे हैं 3 हफ्ते, और इनकी जो हालत थी, जो डॉक्टर, जिस तरह उस वक्त आपको पता ही है कि कोई बंदा कोमा से वापस बाई चांस कोई मौजज़ा ही था आ जाता था, लेकिन अल्लाह ने खास करम किया, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी तक इनके ऊपर उसका असर, यानी वो छड़ी लेके चलते हैं इनकी टांगे। लेकिन उस वक्त मैं इनका इंटरव्यू भी किया था सेहतमंद होने के बाद, और इन्होंने बताया था सारा कि सर बस ये अल्लाह ताला की देन है, इंसान इसमें कुछ नहीं कह सकता। जिस नौजवान की अब 3-4 दिन पहले वफात हुई है, बिल्कुल सेहतमंद, आपने तस्वीर देखेंगे आज इंशाल्लाह, आपको वो शेयर करेंगे बाद में, तो उसको देख के बंदा हैरान होता है खुदा ताला की क्या मंशा होती है जब एक बच्चा नौजवान इस दुनिया से चला जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह डिटेल वहाँ पहुँचने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। आप
हमारे लिए भी सामीन सारे दुआएं कर दिया करें। राणा साहब, आपके वालिद साहब रवा में थे, वो नाम उनका मेरे अब्बू का नाम था राणा खुर्शीद अख्तर। राणा खुर्शीद, ये गुजरांवाला से थे। अच्छा। और इनको सूफी साहब कहते थे। इनकी 2-3 तरह की मुख्तलिफ दुकानें भी रवा में रही हैं, जो रही है ना। सबसे पहले जब मैं उधर था पाकिस्तान में रवा में, हाँ जी, तो हमारी दुकान थी राणा सैनिटरी वर्कर्स। राणा सैनिटरी अक्सा रोड के ऊपर थी, डॉक्टर शरीफ दांतों वाला, बिल्कुल उनके सामने हमारी दुकान थी। ब्रिटिश एयरवेज मलक खालिद साहब का था ब्रिटिश एयरवेज। अच्छा। उसके साथ हमारी दुकान थी। ठीक ठीक ठीक। और उसी दुकान पे फिर जब मैं बाहर चला गया, मुल्क छोड़ दिया, ठीक, तो फिर वो सेंट्री का काम अब्बा जी अकेले नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने उधर बनाई थी खीर शॉप, एग्जैक्टली, और कबाब शॉप। बिल्कुल सही बात। तो वो काफी देर चलती रही। तो मुझे जहाँ तक याद है। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो दुकान, वो मेरा ख्याल फड्डा हो गया। अच्छा। उन्होंने हमारे से वादा किया जी दुकान आपको ही देंगे। अच्छा। वो रिपेयरिंग वगैरह हुई, ठीक, लेकिन उन्होंने फिर क्या कहूँ अब, वो दुकान उन्होंने बेईमानी से हमसे वापस ले ली। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर 2 भाइयों ने फिर और दुकानें बनाई उधर। उसके करीब ही मार्केट है, अनस मार्केट, शायद उसके अंदर 2 दुकानें बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी आप ये, आपको अगर याद हो, आपके जो फैमिली में, खानदान में जो अहमदियत किस तरह से है, आपको कोई पता है हिस्ट्री का? के हमारी हिस्ट्री ये है कि हमारे दादा अबू ने अहमदियत कबूल की थी। अच्छा। और वो भी उन्होंने इंडिया में की थी, कादियान में। अच्छा। हाँ, उधर से हमारे मतलब तौफीक मिली हमारे दादा अबू को। तो फिर हमारे जितने भी बहन भाई अजीज हैं सारे, अच्छा, मेरे चचा, अच्छा, मेरे दादा अबू के 12 बेटे थे। अच्छा, माशाल्लाह जी। और 12 बेटे थे, और उनको जो जब इंडिया पाकिस्तान बना है तो ये 3 बच्चे थे। अच्छा। एक मरताया अबू, चाचा और मेरे अब्बा, ये तीनों आए थे गुजरांवाला। अच्छा अच्छा अच्छा। जब 1947 में जंग, वो क्या कहते हैं, वो हुए था, हंगामे हुए, तो उस वक्त ये तीनों भाई गुजरांवाला में आए थे। अच्छा। तो 47 से लेके 1974 तक, हाँ जी, हम गुजरांवाला में ही थे। अच्छा अच्छा। तो हम सब माशाल्लाह सब बहन भाई सब पैदाशी अहमदी है। कितने बहन भाई हैं आप वैसे? हम माशाल्लाह 11 बहन भाई। माशाल्लाह जी, क्या 8 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सारे भाई जो है यूरोप में ही हैं? और एक भाई हॉलैंड में है। अच्छा, ठीक है। और एक अमेरिका में है। अच्छा, अच्छा। और 4 इधर है जर्मनी में। सही है। और एक पाकिस्तान में है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है, और बहनें तीनों जर्मनी में। अच्छा, मेरा ख्याल है ये तो वालिदैन को दुआएं देनी चाहिए जिन्होंने सही बात है। मैं कहता हूँ छोटी जो फैमिली होती है ना, वो बेचारे परेशान रहते हैं, यार साडा कोई चाचा ही को नहीं, साडा कोई मां। और जिन्हें फैमिलियां नूं वेखी तां एड्डियां एड्डियां वड्डियां फैमिलियां ने, और कदे जनाब साडी ग्रेलो हो रही है, कदे असी ओ कमाल, असी रश कर रहे हैं यार, कमाल। तो बस राणा साहब का सलूट है। और अब तो ऐसा मतलब कि हमारी जो अपने बहन भाई है ना, सिर्फ बहनोई है, हाँ जी हाँ जी, या जो अपने बहन भाई हैं, हाँ जी, अगर हम उन्हीं को ले लेना सिर्फ, हाँ जी हाँ जी, और मेरे ख्याल में कोई फंक्शन हो शादी का या किसी किस्म का भी, तो बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपकी मेरा ख्याल शादियों पे अगर अपने बहन भाई सारे और उनके बच्चे और सारे इकट्ठे हो जाए ना, तो शादी तो वैसे ही समा बन जाता है। वही बीच में क्या कहते हैं, बहनें जो हैं वो नानी भी बन गई हैं, दादी भी बन गई हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन भाइयों में हमें, हमारे भाइयों में अभी तक कोई नहीं बना। अच्छा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अनकरीब खुशखबरी आएगी इंशाल्लाह। हमारा बड़ा बेटा है, अच्छा, उसकी तरफ से आएगी, फिर अच्छा, राणा खालिद भी दादा बन जाएगा। क्या बात है जी। चले जी, इसी बहाने अभी से तैयारी शुरू पकड़ ले साहब, मुबारकबाद। चले जी, बहुत शुक्रिया। ले जी, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल के पास पहुंचते जा रहे हैं, बाकी फिर जाके इंशाल्लाह आपको वहाँ से साथ शामिल करेंगे। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ।